जब से समाज बना है तब से सास की शिकायत रहती है कि अच्छी बहू नहीं मिलती। बहू की शिकायत रहती है कि अच्छी सास नहीं मिलती। और ये सास बहू के झगड़े हमेशा से चलते आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि सास बहू के बीच में झगड़े और विवाद क्यों होते रहते हैं। लोग एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अगर सास की बुद्धि में एनर्जी है लेकिन परिवार चलाने की समझदारी नहीं तो झगड़े होंगे। उसी प्रकार अगर बहू के पास समझदारी नहीं है तब भी झगड़े होंगे। शादी के बाद जब नवविवाहिता ससुराल आती है तो उसके लिए वो पूरा अनुभव बिल्कुल नया होता है। उस समय वह सास से उम्मीद करती है कि उसके विचारों की समस्याओं को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझेगी और समाधान देगी, क्योंकि सास ने बहुत ज़्यादा जीवन जिया है, उसको ज़्यादा अनुभव है। लेकिन अगर सास ने केवल जीवन जिया है, अनुभव नहीं लिया, तो वो समझाने की बजाय ताना देने लगती है। मैंने तो ऐसा किया था, मेरे समय में तो ऐसा होता था। सास को समझने की ज़रूरत है कि आपके समय की लाइफस्टाइल और आज के समय की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा अंतर है। ताना मारना समाधान नहीं है, आपको समाधान देना होगा। कई बार बहू के आने के बाद सास को अपने बहू से जलन होने लगती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, बहुत केस में ऐसा होता ही है, क्योंकि जो बेटा अब तक सिर्फ अपनी माँ का था, हर चीज़ के लिए अपनी माँ पे ही डिपेंडेंट था। कपड़े कहाँ हैं, ये सामान कहाँ पे है, ये आज क्या आएगा क्या बनेगा, वो सब अब उसकी बीवी देखने लगी है। तो कहीं ना कहीं माँ को थोड़ी सी फीलिंग होती है कि मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है। इसके कारण वह अपनी ही बहू से थोड़ी जलन महसूस करने लगती है। जिस बेटे के समय और स्नेह पर अब तक केवल माँ का अधिकार था, उसमें से अब बीबी का भी हिस्सा अलग होता है। लेकिन समझदार सास इस बात को स्वीकार करती है कि यही ज़िंदगी की सच्चाई है। उनकी शादी के समय भी तो यही हुआ था ना। कितनी ही सास को यह डर भी होता है कि कहीं मेरा बेटा मुझसे अलग ना हो जाए, बंटवारा न कर ले, बीवी के पल्लू में न बंध जाए। और डर कोई भी हो, वह नफ़रत को जन्म देता ही है। इसी कारण से कई बार सास अपनी ही बहू से नफ़रत करने लगती है। इसी नफ़रत के कारण कई बार सास अपनी बहू को ताना देने लगती है या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। चूँकि पैसा कमाने वाला घर का बेटा होता है, इसीलिए सास के मन में एक डर यह भी होती है कि जो अब तक घर की मालकिन थी, ये मालकिन की कुर्सी कहीं चली न जाए। इसलिए सास बहू को थोड़ा दबा कर रखने की कोशिश करती है। ये सारी वजहें होती है सास और बहू के बीच में रिलेशन खराब होने का। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहू को ही अपने सास से नफ़रत होने लगी है। अगर बहू एकल फैमिली में पली बढ़ी है तो उसके लिए पति पत्नी और बच्चे ही परिवार होते हैं। परिवार के बाकी सदस्यों को वो आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती है। ऐसे में सास ससुर के द्वारा लगाई गई पाबंदियों को वो नापसंद करती है और अपनी ही सास से नफ़रत करने लगती है। एकल फैमिली में पली बढ़ी लड़कियां सास ससुर के रोक टोक को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बुजुर्गों की फरमाइश को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब उसको बोझ लगता है। अगर लड़की की फैमिली में नौकर चाकर काम करते थे, लड़की ने कभी किचन में खाना नहीं बनाया है, तो सास ससुर के द्वारा किचन में काम करना, खाना बनाना, इन सब का दबाव लड़की को झगड़े की ओर बढ़ाता है। कुछ लड़कियों के माता पिता अपनी बच्चियों की परवरिश ऐसे करते हैं कि उसको हर बातों के लिए मना किया जाता है। पढ़ाई करना है, शादी के बाद कर लेना, पहले शादी कर लो। जॉब करनी है, शादी के बाद कर लेना, अभी शादी कर लो। कहीं घूमने जाना है, वो शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ कर लेना। तो लड़कियों की यही सोच बन जाती है कि शादी के बाद बिल्कुल हर तरह की आज़ादी मिल जाएगी। लड़की जब शादी करके ससुराल आती है तो उनके दिमाग में बिल्कुल रोमांटिक फिल्मों वाली ज़िंदगी की सोच रहती है।
लेकिन वास्तविक ज़िंदगी इतनी रोमांटिक नहीं होती है और इन सब का जिम्मेदार उसको अपना ससुराल लगता है और इन सारे बंधनों का जिम्मेदार उनकी अपनी सास लगती है। इसलिए वो अपने ही सास से नफ़रत करने लगती है और बात बात पर झगड़ा करती है। एक समझदार सास को चाहिए कि वो अपने अनुभव से नवविवाहिता की ज़िंदगी आसान करे, क्योंकि जो बहू आ रही है उसकी मनः स्थिति, उसकी समस्याएं आप ये सब अनुभव कर चुके हैं, तो आपका अनुभव उनकी ज़िंदगी में आसानी लाना चाहिए। तभी तो आपकी बहू आपको अपनी माँ समझेगी। लेकिन अगर आप उसे ताना देते हैं, अपने समय का ही गुण गाते रहते हैं, फिर तो आपके परिवार में कलह होना स्वाभाविक होगा। बहू को समझना चाहिए, फिल्मों में दिखाई गई रोमांटिक चीज़ें वास्तविक जीवन में नहीं होता है। उसे अपने पति के साथ अपनी सास के पास बैठना चाहिए, बातें करना चाहिए, समय बिताना चाहिए, ताकि सास को यह नहीं लगे कि उसका बेटा अलग हो गया है, बल्कि यह लगे कि बेटा के साथ साथ एक बेटी भी मिल गई है। इसी के साथ मैं आपके शानदार हैप्पी फैमिली की कामना करता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू नॉलेज मिली हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।